नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नो यू की चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए मशहूर लेखकों की कालजयी कहानियों और किताबों का सार। आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के शिखर लेखक मुंशी प्रेमचंद की एक और कालजयी कहानी, नया विवाह का सारांश। यह कहानी सिर्फ एक विवाह की नहीं, बल्कि समाज की मानसिकता, प्रेम, त्याग और मानवीय संवेदनाओं की अद्भुत अभिव्यक्ति है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बुजुर्ग सज्जन भोला दत्त मिश्रा से। भोला दत्त उम्र में 60 से ऊपर एक प्रतिष्ठित शिक्षक हैं। जीवन भर नैतिकता, धर्म और समाज की मर्यादाओं का पालन करते रहे, लेकिन अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर वे अकेले हैं। उनकी पहली पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका है और उनके दोनों बेटे अब बड़े होकर अपने अपने परिवारों में व्यस्त हैं। भोला दत्त का जीवन अब केवल एक रस दिनचर्या और सूनेपन में बीत रहा है। एक दिन उनके जीवन में एक नाटकीय मोड़ आता है। उनके पुराने मित्र विपिन बिहारी उनसे मिलने आते हैं। बातों बातों में वो भोला दत्त को दूसरा विवाह करने की सलाह देते हैं। पहले तो भोला दत्त चौंक जाते हैं। इस उम्र में क्या लोग क्या कहेंगे? लेकिन विपिन बिहारी ने एक तर्क दिया जो सीधे भोला दत्त के दिल को छू गया। क्या समाज के डर से इंसान अपने जीवन की अंतिम घड़ियों को अकेलेपन में गुजारे? क्या एक वृद्ध पुरुष को भी स्नेह, साथ और देखभाल का अधिकार नहीं? ये बात भोला दत्त के दिल में घर कर जाती है। फिर शुरू होती है उनके विवाह की योजना। लेकिन ये कोई आम विवाह नहीं होने वाला था। विपिन बिहारी उन्हें एक ऐसी युवती से विवाह करने की सलाह देते हैं जो विधवा है, शांता। शांता उम्र में उनसे बहुत छोटी, लेकिन विदुषी और संस्कारी। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। पहले विवाह के बाद बहुत कम समय में विधवा हो गई थी। समाज ने जैसे उसे एक कोने में धकेल दिया था। न कोई स्नेह, न कोई उम्मीद। जब भोला दत्त ने शांता से विवाह का प्रस्ताव रखा, तो शांता ने उनसे एक ही सवाल पूछा, क्या आप मुझसे सिर्फ सहानुभूति में विवाह करना चाहते हैं, या वास्तव में मुझे अपना जीवन साथी मानते हैं? भोला दत्त ने पूरे सम्मान और संवेदना के साथ उत्तर दिया, मैं तुम्हें अपनी जीवन संगिनी के रूप में देखता हूं, न कि दया के पात्र के रूप में। शांता की आंखों में आंसू आ गए। समाज ने उसे जो तिरस्कार और उपेक्षा दी थी, उसका मानो अंत हो गया। और वहीं से शुरू होती है नए विवाह की वास्तविक शुरुआत। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ शुरुआत है। असली चुनौती तब शुरू होती है जब समाज, परिवार और अपने ही बेटे इस विवाह को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। क्या भोला दत्त अपने निर्णय पर टिक पाएंगे? क्या शांता को एक सम्मानजनक जीवन मिलेगा? क्या समाज की संकीर्ण सोच को प्रेम और समझदारी हरा पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को, क्योंकि आगे आने वाले भागों में आपको प्रेम, संघर्ष और आत्मसम्मान की एक अद्भुत यात्रा सुनने को मिलेगी। जैसे ही लाला डंगमल ने रसोई के द्वार पर आकर आवाज लगाई, आशा एक क्षण को ठिठक गई। वो बोला,
आशा, जरा इधर तो आओ। देखो, तुम्हारे लिए कितने सुंदर गमले लाया हूं। तुम्हारे कमरे के सामने रखे जाएंगे। तुम यहां धुएं धक्कड़ में क्यों पड़ी हो? फिर उसने जुगल की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़के से कह दो जल्दी महाराज को बुलाए, नहीं तो मैं किसी और को रख लूंगा। महाराजों की कमी थोड़े ही है इस जमाने में। आशा चुप रही। वह रोटियां बेल रही थी और जुगल उनके पकने का इंतजार कर रहा था। ऐसे में गमले देखने जाना असंभव था। उसने धीरे से जवाब दिया, जुगल रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेल देगा। लाला चिढ़ गया, अगर टेढ़ी मेढ़ी बेलें तो निकाल दिया जाएगा। आशा ने शांत स्वर में कहा, सीख जाएगा। 10-5 दिन में निकालने की क्या जरूरत है? उसका लहजा संयमित था, पर कहीं न कहीं एक संकल्प छुपा था। लाला पहली बार आशा की बातों में ऐसी कड़वाहट महसूस कर रहा था। वह चुपचाप लौट गया। उसके मन में क्रोध उबल रहा था। मन हुआ गमले फेंक दे, पौधे आग में डाल दे। जुगल ने डरते हुए कहा, बहू जी, आप चली जाइए, सरकार बिगड़ रहे हैं। फिर धीरे से बोला, और आज मुझसे पैसे लेकर कपड़े बनवा लो। देखो ना, कैसे बिखरे बिखरे रहते हो। आशा मुस्कुराई, अगर मैं बनवाऊंगी तो अच्छे कपड़े बनवाऊंगी। खादी का मलमल कुर्ता, खादी की धोती, रेशमी चादर और एक सुंदर चप्पल भी। जुगल बोला, और अगर अपने दाम से बनवाने पड़े तो? आशा हंसी, तो फिर कपड़े क्यों बनवाऊंगी? फिर अचानक जुगल ने अपनी मासूम मांग रख दी, आपका एक चित्र दीजिएगा, अपनी कोठरी में लगाऊंगा, रोज देखूंगा। वही साड़ी पहनकर खिंचवाना जो आपने कल पहनी थी, और वही मोतियों की माला भी हो। आशा शर्मा गई। पहली बार किसी ने उसके सौंदर्य की इतनी सादगी से सराहना की थी। लालाजी फिर से गुस्से में बोले, अब तक रोटियां नहीं बनी। जुगल, कल से खुद रोटियां बनाना सीख ले, वरना निकाल दिया जाएगा। आशा ने सब काम छोड़ा और गमले देखने चल दी। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसकी आंखों में चमक थी। लालाजी की नाराजगी कहीं खो गई थी। उसने कहा, मैं इन गमलों में से कोई नहीं छोड़ूंगी, सब मेरे कमरे के सामने लगेंगे। लालाजी मुस्कुराए, कुछ तो रहने दो। नहीं, आशा बोली, सब चाहिए। अगले दिन आशा ने आभूषणों से खुद को सजाया। फिरोजी रंग की साड़ी पहनी, बाल संवारे और एक रानी जैसी आभा में बाहर निकली। लालाजी की आंखों में दीवानगी तैरने लगी। वो बोले, आज घूमने चलो, बड़ी मजेदार हवा चल रही है। पर आशा को अब भी रसोई जाना था। बहुत काम बाकी थे। मैं रसोई में नहीं जाने दूंगा। लालाजी बोले, महाराज कर लेंगे। आशा ने धीरे से कहा, न जाने क्यों आज दिल में अजीब सा दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ। लालाजी घबरा गए। दर्द कब से है? रात से ही। कहाँ हो रहा है? दिखाओ तो। आप मजाक न करें, जाकर कोई दवा लाओ। लालाजी मुस्कुराए, मन ही मन खुश हो उठे। अब दवा असर दिखा रही है। वे भागे भागे पहले पंडित भोलानाथ और फिर लाला फागमल के पास पहुंचे। कल से दर्द है, कुछ समझ नहीं आ रहा। फागमल हंस पड़ा, दर्द तो होगा ही सेठ जी। आप ठहरे दंगल के पहलवान और वो कमसिन कोमल। सेठ जी की छाती चौड़ी हो गई, आंखों में एक तेज आ गया। घर लौटे तो देखा
जुगल आशा से कह रहा था, बस बहू जी, आप इसी तरह सजी संवरी रहा करो, चूल्हे के पास मत जाओ। आशा मुस्कुराई। आज अचानक क्या हो गया तुम्हें? आप बहुत सुंदर लग रही हैं। आशा का दिल धड़क उठा। ये शब्द सच्चे थे, उनमें बनावट नहीं थी। फिर जुगल ने हिम्मत दिखाई, अगर मेरा ब्याह किसी बूढ़ी से कर दो तो या तो घर छोड़कर भाग जाऊं या जहर खा लूं। आशा ठहर न सकी। तुम्हारा विवाह किसी बूढ़ी से ही करूंगी। तो मैं जहर खा लूंगा। क्यों? बूढ़ी औरत ज्यादा सेवा करेगी, ज्यादा प्यार देगी। वो सब माँ का काम है। बीवी, बीवी तो सिर्फ एक ही काम के लिए होती है। इसी क्षण मोटर की आवाज आई। आशा का आंचल सिर से खिसक गया। जल्दी से उसे ठीक किया और बोली, लाला जी भोजन करके चले जाएं, तब आना। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना नया विवाह का अंतिम भाग। एक ऐसी कहानी जिसमें छुपा है समाज, संबंध और स्त्री पुरुष के बीच जटिल भावनाओं का गूढ़ रहस्य। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो नो यू चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आउट्रो म्यूजिक, धीमी हारमोनियम की धुन। नरेटर फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।